हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बताइए जल्दी से, आप लोगों का क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। वेलकम करता हूं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं क्लासमेट ए की चैनल पर। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक डिसऑर्डर के बारे में। कार्डियक डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें कौन सी बीमारी आती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये जो दिया गया है कार्डियक डिसऑर्डर, वो आपको 11th के बायोलॉजी के बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में आप लोगों को ये कार्डियक डिसऑर्डर मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कार्डियक डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है। तो सबसे बीमारी पहली आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसको सिंपल कैड कहते हैं। सिंपल याद करने के लिए हम कैड बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें एक आती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं कि व्हेन कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड फैट सॉल्युबल कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहलाती है। इसका मतलब है, इसका मैं आप लोगों को फिगर में बताकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि जैसे देखिए, ये है कोरोनरी आर्टरी, ठीक। ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक। आप लोगों को दिख रहा है ना, ये कोरोनरी आर्टरी है, इस तरह होती है। देखिए इस तरह कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी होगी, कोरोनरी आर्टरी होगी, ठीक। इसमें देखिए, जब ये फैट या सॉल्युबल या कैल्शियम आयन जब यहाँ पर जम जाते हैं, जैसे हमारा ब्लड जो है फ्लो कर रहा है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक। तो ये यहाँ पर फैट या सॉल्युबल जो होते हैं जम जाते हैं, यानी कि फैट कह लीजिए या कैल्शियम कह लीजिए, कैल्शियम कह लीजिए, यहाँ पर जम जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लड जो होता है यहाँ पर कम फ्लो करता है, तो इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस। अब दूसरी बीमारी का नाम ये है एंजाइना, यानी कि एंजाइना पेक्टेट किसको कहते हैं। तो देखिए सिंपल सा मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि असल में इस तरह स्ट्रक्चर होता नहीं है, हमारे हार्ट का इस तरह स्ट्रक्चर होता नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना मैं आप लोगों को बताया हूँ, बनाया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग समझिए इसी में। जैसे ये हमारा हार्ट है, इसको हम, इस बीमारी को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो पहले मैं आप लोगों को नाम पहले मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जो होता है कोई आयरन या फैट यानी कि ब्लॉकेज हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को ये बताया, जो जगह है यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है। तो यहाँ से जब ब्लड फ्लो करता है तो कम पास होता है, कम ब्लड फ्लो जाता है, तो हमारे हार्ट के अंदर कम ब्लड फ्लो करता है। तो हम इसको कहते हैं एंजाइना पेक्टेट कहते हैं, एंजाइना पेक्टेट कहते हैं। कौन सी बीमारी कहते हैं? एंजाइना पेक्टेट कहते हैं, एंजाइना या एंजाइना पेक्टेट, ठीक। यानी कि इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल देते हैं, कई लोग पेक्टोरिस भी बोलते हैं, पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ये क्यों होता है, इसमें इसका मकसद क्या होता है, इसमें जाने के लिए? तो इसका मतलब ये है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में समझ जाइए, कि मैं आप लोगों को हिंदी उसका समझा देता हूँ, ठीक। देखिए, सो अ पर्सन डेवलप्स acute chest pain, develops acute chest pain, develop acute chest pain again due to sufficient of origin, sufficient of origin, sufficient of origin to cardiac muscle, to cardiac muscle। इसका मतलब ये है कि जब ये बीमारी हमें होती है, किसी को होती है, तो उसके चेस्ट के पास एक पेन, बहुत तेज़ का पेन होता है। तो इसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टेट बीमारी कहते हैं। अब
हम लोग सीखने वाले हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है। हार्ट अटैक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके आने वाली वीडियो में आप लोगों को हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक।